Hello student, welcome to the third part of the video. You can say the chapter 10th physics class 10th. इसके हम दो पार्ट पहले बना चुके हैं जिसमें हमने कवर किया था मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल और प्लेन मिरर के बारे में. अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन. वैसे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा बट फिर भी हम आपको लिटरली बताने वाले हैं कि चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं. तो अभी हम कंसीडर करेंगे एक लेंस या मिरर, आपका जो मन करे. टेक्निकली मिरर यूज़ करने वाले हैं. पहली बात यह है कि हम हमेशा जो रे ऑफ लाइट है उनको लेफ़्ट से लाते हैं और डिस्टेंस को हम पोल से मापते हैं. मान लो यहाँ पर आपका यू रखा है तो यू तक मुझे मापने के लिए यहाँ से 1 2 3 4 5 स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, इधर लाइट जा रही है, इधर आपका मिरर है और इधर से मैं पोल से काउंट कर रहा हूँ, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो हम जब भी डिस्टेंसेस को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट में काउंट करते हैं तो वो सारे के सारे नेगेटिव लिए जाते हैं. ओके. लेकिन कोई चीज़ अगर इधर बन रही है तो हम पोल से डिस्टेंस को इधर ही मापेंगे. तो लाइट की रेज भी इधर ही जा रही हैं, आपकी डिस्टेंस भी इधर ही माप रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा. जब हम मिरर बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, तो एक्सिस के नीचे की जो डिस्टेंसेस हैं डाउनवर्ड, लाइक हाइट जो आपकी इमेज की रहेगी वो, उनको नेगेटिव काउंट किया जाता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ उन्हें पॉजिटिव काउंट किया जाता है. ठीक है. तो यही बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उनको देखते हैं. साइन कन्वेंशन, इनको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं. While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign conventions. In this convention, the pole of the mirror taken as the origin. Origin की तरह हम किसको लेते हैं? पोल को लेते हैं. यहाँ से हम सारे डिस्टेंसेस को मापते हैं. The principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. This convention are as follow. The object is always placed to the left of the mirror. जैसा कि हमने भी बताया था, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लिया जाएगा लेफ्ट में. तो इन बातों को मार्क करो. ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट. दिस इम्प्लाई दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. इससे ये पता चलता है कि लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है. ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. पोल से हम उनको काउंट करेंगे, जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करते हैं. जितने भी डिस्टेंस होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो सभी पोल से कंसीडर किए जाएंगे. थर्ड पॉइंट, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव. राइट, अगर ये आपका ओरिजिन है तो इसका राइट में सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. और जो लेफ्ट में रहेंगे उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. वो बता दिया था हमने क्यों करेंगे ऐसा. डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर पॉजिटिव. डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो. देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव माने जाएंगे. ऊपर आपकी ऑब्जेक्ट हाइट होती है, नीचे आपकी इमेज की हाइट होती है. द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब द साइन कन्वेंशन आर अप्लाई टू ऑब्टेन द मिरर फॉर्मूला एंड सोल्व रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. अब ये प्लस माइनस हमें कहाँ चाहिए? तो प्लस माइनस का पता होने से हम लिटरली ये जान पाते हैं कि जो न्यूमेरिकल इश्यूज़ हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ का फोकस क्यों नहीं बन रहा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब हम न्यूमेरिकली जज कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मिरर फार्मूलाज क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे बनते हैं. इन ए स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल देंगे, पोल से. ठीक है. जहाँ पर इमेज बनेगी उस तक को बोल देंगे इमेज डिस्टेंस.
ऑब्जेक्ट वाले को u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज वाले को v से रिप्रेजेंट करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और जो इसका फोकस रहेगा जहाँ पर भी रहेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और f से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर u, v और f में रिलेशन है, उस रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। एंड द रिलेशन इज इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस में इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ये रहेगा आपका मिरर फॉर्मूला। इसी में अगर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि अगले हाफ में आएगा चैप्टर के, उसको बोलते हैं आपका लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज, इन्होंने लिखा है कि हर पोजीशन में हर लोकेशन पर ये आपका फॉर्मूला वर्क करेगा। अब आ जाता है आपका एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैग्नीफिकेशन। बच्चे इसको एग्ज़ाम में अक्सर भूल जाते हैं, और इवन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो इसको वो सोल्व भी नहीं करते। सबसे गलत बात है, आपका ऑब्जेक्ट की क्या हाइट थी और आपकी इमेज किस साइज़ की आई है, उनकी जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। हालांकि मैग्नीफिकेशन का मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई बड़ा करके दिखाना है, लेकिन मैग्नीफिकेशन का मतलब सिर्फ बड़ा करना नहीं, उसका मतलब है बदलाव करना, कि कितना वहाँ पर चेंज कंसीडर हो रहा है। इन दिस चैप्टर हम यहाँ की बात करने हैं। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। कितना बदलाव आया है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m h डैश माइनस h। तो हाइट ऑफ इमेज का सिंबल आपका h डैश होता है, और हाइट का जनरली ऑब्जेक्ट का h होता है। मैग्नीफिकेशन को हम देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो मैग्नीफिकेशन है वो h डैश बाय h से तो निकलती ही है, और ये इक्वल होता है आपका माइनस v अपॉन u से भी। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो भी आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, और अगर हाइट है दोनों तो आप निकाल ही सकते हो। सिंपल सा रिलेशन यहाँ पर होता है, ये आगे दिया भी गया है। आगे बढ़ते हैं। यू मे नोट दैट the height of the object is taken to be positive as object is visually placed above the principal axis। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई चीज़ रखी है तो उसको आप पॉजिटिव लेते हो, और नीचे अगर प्लेस्ड है तो आप उसको नेगेटिव लेते हो। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी होती हैं, जो पीछे की तरफ बनती हैं, तो वो अक्सर पीछे वाली इमेज आपको प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर दिखाई देंगी और सामने वाली नीचे दिखाई देंगी, तो अपने आप ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती हैं। ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू दैट मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज़ रियल। नेगेटिव होने का मतलब है इमेज रियल है क्योंकि वो मिरर के सामने बनी है। पॉजिटिव साइन का मतलब है वो वर्चुअल है और वो मिरर के पीछे कहीं बनी हुई है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को भी समझ सकते हो। आगे आपके एग्जांपल्स हैं कुछ। देखो एग्जांपल में क्या है, मैथमेटिकल पार्ट तो उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे जितना प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जो चीज़ें आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले टैकल करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और उसी से आप इजीली कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन को। देखिए हर न्यूमेरिकल में आपको एक तो लेंस मिलेगा या मिरर मिलेगा। यहाँ पर आपका मिरर का टॉपिक है तो आपको पता है कि भाई हमने पढ़ा ही मिरर है, तो एग्जाम्पल में नो डाउट मिरर ही मिलेंगे, बट एग्ज़ाम में आपका पूरा चैप्टर आएगा तो आपको सबसे पहले चेक करना है एग्ज़ाम में लेंस है या मिरर है और कौन सा है, उसको देखो, मार्क करो उसको। यूज़ फॉर रियर व्यू के लिए लिखा है, वैसे तो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, वहाँ से हो जाना चाहिए। ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस उसकी हमारे पास 3 मीटर्स है, मीटर्स को ध्यान रखो कहीं कन्वर्ट ना करना पड़े। बस लोकेटेड 5 मीटर। भाई एक रियर व्यू में पीछे देखने वाले शीशे में एक बस को देखा जा रहा है जो कि 5 मीटर पीछे खड़ी है, तो ऑब्जेक्ट आपकी बस हो गई, डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, तो यू आपका क्या हो गया 5 मीटर, और क्योंकि ये हमेशा मिरर के सामने होता है तो नेगेटिव, यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। इसको टेंशन नहीं लेनी इसकी। तो अब देखो आपके पास क्या है, रेडियस है, आपके पास u है, आपको v निकालनी है, v के लिए आपको f चाहिए, और रेडियस का जो हाफ होता है वो क्या होता है f, बस निकल जाएगा। और हाइट निकालनी है आपको बाद में। देखो इन्होंने किया है, पूरा सोल्व नहीं करा, मैथमेटिकल पार्ट आप सोल्व कर सकते हो, मैं समझा रहा हूँ। फोकल लेंथ निकाल ली r/2 करके,
1.50 आ गई। अब इनके पास इनको v निकालनी है, इमेज कहाँ पर बनेगी, u है इनके पास और f है, तो इनको ये निकालनी है। फॉर्मूले को इंटरप्रेट करेंगे, इजीली निकल जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा मैथ है। जब आप ये सारा काम कर लोगे, इमेज का आपके पास देखो v है और u है, मैग्नीफिकेशन h बाई एच डैश है, तो v बाई u करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन आई है प्लस की, और प्लस कब आता है हमने बताया था, जब रियल इमेजेस हो, वर्चुअल इमेजेस हो। पॉजिटिव आता है वर्चुअल में, जब बिहाइंड द मिरर बनती है। तो वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज बाय दिस नंबर, इस नंबर से छोटे हैं, 0.23 का डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने हैं। नेक्स्ट है, अभी मैं स्टेटमेंट ही जब समझाने वाला हूँ आपको, वही अगेन मार्किंग करके दिखाऊंगा कैसे आपको मार्क करना है किसी भी पेपर में। ऑब्जेक्ट है भाई 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, यू मिल गया, हाइट मिल गई आपको, 4 सेंटीमीटर साइज दे दिया, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है कनकेव मिरर से, जानकारी मिली कनकेव मिरर, और आपको मिला 25 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट आपका -25 हो गया। फोकल लेंथ 15 है, माइनस की रहेगी 15, क्योंकि वो भी क्या रहेगी, इधर ही तो रहेगी, फोकस लेंथ भी इधर मापेंगे। इमेज डिस्टेंस निकालनी है, सेम रहेगा, इमेज साइज निकालना है, ये अगेन इक्वेशन लगा देंगे, बिल्कुल सेम रहेगा। ये आपको दोनों निकालने हैं, मैं कराऊंगा बाद में सारे के सारे चैप्टर एंड में, बट अभी के लिए प्रैक्टिस करो। अब आगे आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।